नेहा धुरिया एंड वेलकम टू मोबाइल अकेडमी। और पढ़ाई कभी भी कहीं भी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था टिश्यूज के बारे में। हमने जाना प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं और प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज और उसके टाइप्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनिमल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, एनिमल टिश्यूज तो सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होंगे। लास्ट सेशन में हमने जाना था जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। तो ज्यादातर जो टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? वो लिविंग टिश्यूज हैं। एनिमल टिश्यूज जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब वन बाय वन हम सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की आउटर लेयर या लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। एपी का मतलब आप जानते हो, आपने एपिडर्मिस भी पढ़ा था। एपिडर्मिस क्या थी? आउटर लेयर। एपी का मतलब होता है अबव, मतलब कि ऊपर की लेयर। तो वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू है जो बॉडी की लाइनिंग फॉर्म करता है, अपर लाइनिंग फॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनका एक फंक्शन होता है, सेक्रेटरी होते हैं नेचर में, मतलब कि लिक्विड सेक्रेट करते हैं। लिक्विड वो कुछ भी हो सकता है, सीबम हो सकता है, स्वेट हो सकता है, जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मिले होते हैं। अब जैसे हमारी स्किन है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो हमारी स्किन से स्वेट भी सेक्रेट होता है। जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में वो क्या करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। और सीबम क्या होता है? सीबम होता है एक ऑयली लिक्विड होता है। आप बस इतना जान लो, एक ऑयली लिक्विड होता है जो स्किन से प्रोड्यूस होता है। तो ये सेक्रेटरी होती है फंक्शन में। एब्जॉर्प्टिव होती है नेचर में, मतलब कि एब्जॉर्ब करती है। अब जैसे स्किन में आप ऑयल या लोशन लगाते हो जैसे, तो वो स्किन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है लोशन को। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी स्किन है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो क्या है? एब्जॉर्प्टिव है नेचर में। एपिथेलियल टिश्यू एक बैरियर की तरह काम करता है जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट रखता है। उनका जो भी वर्किंग और फंक्शनिंग है वो इंटरप्ट ना हो एक दूसरे के काम में, वो इंटरप्ट ना करे, इसके लिए उनको सेपरेट रखने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। मैंने अभी आपको बताया था जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आउटर लाइनिंग फॉर्म करता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं बॉर्डर की तरह काम करता है। 2 ऑर्गन्स के बीच में बॉर्डर बना लेता है ताकि वो अलग अलग रहें। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड मतलब सेल्स काफी ज्यादा पास होते हैं। कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कि मैंने आपको बताया बिल्कुल लगातार सेल्स उसमें अटैच्ड होती हैं। टाइटली पैक्ड होता है, सेल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, कंटिन्यूअसली अटैच्ड होती हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। अब अगर टाइटली पैक्ड है तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम होगा या फिर होगा ही नहीं। अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? स्क्वैमस का मतलब आप समझते हो, स्क्वैश करना, मतलब किसी चीज को पीट करके बिल्कुल पतला कर देना। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें जो सेल्स होते हैं वो काफी फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब चपटे होते हैं। काफी ज्यादा पतले सेल्स होते हैं जिनमें की इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका नाम का मतलब पहले आप समझिए, स्क्वैश करना मतलब कि किसी चीज को पीट कर बिल्कुल पतला कर देना। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, फ्लैट थिन सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो हमारी स्किन की आउटर लेयर को फॉर्म करता है। हमारी स्किन की आउटर लेयर को फॉर्म करता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स की कैविटी है, ब्लड वेसल्स की जो कैविटीज हैं उसकी लाइनिंग को फॉर्म करता है। हमारी एल्वियोली, लंग्स में जो एल्वियोली होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है। लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, जो फूड पाइप होता है जिससे कि खाना मुंह से होकर के हमारे स्टमक तक पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप।
हमारे फूड पाइप की लाइनिंग को फॉर्म करता है और हमारे माउथ के अंदर जो लेयर होती है उसकी लाइनिंग को कौन फॉर्म करता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्या होते हैं? ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं जो एक के ऊपर एक लाइंड अप होते हैं। जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो कौन फॉर्म करता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही फॉर्म करते हैं। ये क्या होते हैं? एक के ऊपर एक लाइंड अप होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? जो टिश्यूज है उनका वियर एंड टियर, टूटना फूटना जो है टिश्यू का, वो रोकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स है कॉलमनर एपिथेलियम। जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है उसमें सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, सिलेंडर की शेप के सेल्स होते हैं। जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग को फॉर्म करता है। जो मूवमेंट है एपिथेलियल बैरियर के, जैसे कि हम कोई लेयर है उसके अंदर या बाहर का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसी वजह से जो एपिथेलियम जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। कभी कभी एपिथेलियल सेल्स में सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन एपिथेलियम को हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। जो सीलिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है? अब जैसे हमारे नोज के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, वो क्या करते हैं? नेजल ट्रैक्ट को क्लियर करते हैं। कैसे? जो म्यूकस है हमारे नोज के अंदर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिससे कि जो नेजल ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाता है और हम आसानी से सांस ले पाते हैं। इसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है सेल्स किस फॉर्म में है, किस स्ट्रक्चर में है? क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइड जैसा शेप है। अब जैसे इसमें क्यूबॉइड जैसा शेप है तो इसको हम नाम दे दिए क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है उसकी लाइनिंग को फॉर्म करता है। सलेवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग को फॉर्म करता है, जिससे कि जो ग्लैंड्स है इससे उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इसके बाद लास्ट टाइप है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम मतलब जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। नाम से आपको याद रखना है वो एपिथेलियम जिसमें कि ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ग्लैंड कैसे? जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गए, ये सब क्या है? स्वेट ग्लैंड क्या करता है? स्वेट प्रोड्यूस करता है। टीयर ग्लैंड क्या करता है? टीयर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या सेक्रीशंस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी एपिथेलियल होती है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होती है। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है वो टिश्यूज जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो फाइब्रस इन नेचर होते हैं, मतलब कि उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल दे तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब क्या है? ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। इनके बारे में अभी हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पहला फंक्शन क्या था? कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या है? अभी मैंने आपको बताया ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में एक लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सारी ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या है? ये ब्लड सेल्स है। ये जो सारी ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। प्लाज्मा में ये सारी सेल्स सस्पेंडेड होती हैं। ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो होता है और ऑक्सीजन को हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, डाइजेस्टेड फूड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
उसको लंग्स तक पहुंचाता है, और भी कई सारे काम जैसे कि हार्मोन्स को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाता है। इसके बाद जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। बोन आप सब जानते हो, हड्डी को कहते हैं। बोन क्या होता है? बोन सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। और बोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स की। कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड। अगर किसी की बोन वीक होती है तो हम कह देते हैं कि उसको कैल्शियम की कमी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बोन होती है वो कैल्शियम की ही मेनली बनी होती है। जो बोन होती है, बोन हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारे मसल्स को सपोर्ट करती है। जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिगामेंट की हेल्प से जुड़े होते हैं। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट भी एक अनदर कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट कौन कर रहा है? एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? दो बोन्स को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट जो होते हैं काफी ज्यादा टफ होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इनका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इसके बाद है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स क्या है? ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडॉन्स कनेक्ट करते हैं मसल्स और बोन्स को। ध्यान दीजिएगा, लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते थे? बोन्स और बोन्स को, बल्कि जो टेंडॉन्स हैं वो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जो टेंडॉन्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड क्वांटिटी में। इसके बाद है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, मतलब कि जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है। ये प्रोटीन और शुगर की मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। जो सेल्स हैं वो प्रोटीन और शुगर की मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नोज पे, ईयर्स में। जैसे हमारा ईयर है, ईयर किसका बना होता है? कार्टिलेज का। आप इसको कैसे भी मोड़ दो, ये वापस उसी शेप में आ जाता है। कार्टिलेज क्या है? बोन जितना हार्ड भी नहीं होता, स्किन जितना सॉफ्ट भी नहीं होता। हमारी नोज पे भी क्या है? कार्टिलेज की बनी होती है हमारी नोज। हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप है। जब विंड पाइप से एयर पास नहीं हो रही है तो वो कोलैप्स ना हो, इसलिए जो विंड पाइप है वो किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के किनारे और बोन मैरो में होता है। कहाँ कहाँ होता है? स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के किनारे और बोन मैरो में। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टिश्यू को रिपेयर करना। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है या कि टूट गया है, कुछ भी उसमें डैमेज आ गया है, कट आ गया है टिश्यू में, तो उसको क्या करता है? उसको रिपेयर करने का काम करता है। कौन करता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद है एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो सेल्स होते हैं जिनमें की फैट ग्लोब्यूल्स फिल्ड होते हैं। सेल्स जिनमें की फैट ग्लोब्यूल्स फिल्ड होते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे होता है। जो एडिपोज टिश्यू है हमारे स्किन के नीचे होता है और क्या करता है? हीट को ट्रैप करने का काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। हीट को ट्रैप करता है जिससे कि ठंड के सीजन में हमें ठंड कम लगती है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है मस्क्यूलर टिश्यू। जो मस्क्यूलर टिश्यू है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो टिश्यू होता है, मस्क्यूलर टिश्यू होता है, वो किस लिए होता है? वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। जो मसल्स होते हैं उनमें स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जो मस्क्यूलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं: पीरिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स।
स्टीरिएटेड और स्मूथ मसल्स का एक दूसरा नाम भी है। स्टीरिएटेड मसल्स को हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। मैंने स्टीरिएटेड और स्मूथ मसल्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरह नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है स्टीरिएटेड मसल्स। स्टीरिएटेड मसल्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिनको हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम उनमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो स्टीरिएटेड मसल्स होते हैं उनके सेल्स क्या है? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। लॉन्ग मतलब कि लेंथ ज्यादा होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, सिलेंडर के शेप में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस उनमें नहीं होती और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। ये क्या होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया। और इनका दूसरा नाम भी है, और भी नाम है मतलब इसके, जो कि है स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। स्टीरिएटेड मसल्स नाम इसका है ही, और भी नाम है जो है वो स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। इसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारी आई की आइरिस में फाउंड होते हैं, यूट्रस में होते हैं और जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है, जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है उसमें होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये इधर आप फिगर में देख सकते हो, सेल्स कैसे हैं? लॉन्ग है और क्या है? पॉइंटेड है। और ये सेल्स क्या होते हैं? यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे स्टीरिएटेड मसल्स में न्यूक्लियस से कई सारे थे, मल्टी न्यूक्लिएट था वो, लेकिन स्मूथ मसल्स जो है वो है यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। जो स्मूथ मसल्स है इसके भी और भी नाम है, जैसे स्टीरिएटेड मसल्स के नाम है वैसे इसके भी है। इसका दूसरा नाम है अनस्टीरिएटेड मसल्स। वो स्टीरिएटेड मसल्स थी, ये क्या है? ये अनस्टीरिएटेड मसल है। और दूसरा नाम है विसरल मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है कि इन मसल्स को हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करवा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम इनमें मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू है, वो है कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो कौन सी मसल से मिलकर के बना होता है? कार्डियक मसल से मिलकर के बना होता है। कार्डियक मसल्स जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। जो हमारा हार्ट है वो बर्थ से लेकर के डेथ तक कभी भी रुकता नहीं है, लगातार अपना काम करता रहता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का, उससे क्या होता है? उससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। हमारा हार्ट कभी भी बीट करना रुकता नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ होता रहता है। जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ मसल्स से अलग होता है। इनवॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्मूथ मसल्स से अलग होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स बर्थ से लेकर के डेथ तक कभी भी काम करना बंद नहीं करती हैं। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होता है। जो नर्वस टिश्यू होता है वो ऑर्गन्स में इम्पल्सेस जनरेट करने का काम करता है। ऑर्गन्स में इम्पल्सेस जनरेट करने का काम करता है। ये टिश्यू स्पेशल सेल्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? न्यूरॉन है। जो न्यूरॉन होता है वो एक सेल बॉडी होती है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आप देख सकते हो, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम साइटोन कहते हैं। साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? साइटोन। न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, नर्व एंडिंग होती है। न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है और उसको पास करने का काम करता है। अब हम एनिमल टिश्यूज का एक क्विक रिवीजन करेंगे। जो एनिमल टिश्यू है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग फॉर्म करते हैं। ये 4 टाइप्स के हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंड्यूलर। स्क्वेमस जिसमें थिन शीट्स होती हैं, क्यूबॉइडल जिन टिश्यूज में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कॉलमनर जिनमें सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, ग्लैंड्यूलर जिन सेल्स में क्लैट्स प्रेजेंट होते हैं। एक और टाइप था जो था सीलिएटेड, जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो मस्क्यूलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सीरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। मस्क्यूलर टिश्यू वो होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट क्रिएट होता है, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी में मूवमेंट क्रिएट होता है। मस्क्यूलर टिश्यू जो थे सीरिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। सीरिएटेड होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। स्मूथ होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करवा सकते हैं। कार्डियक होते हैं हार्ट मसल्स, जो हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू था ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। इसके बाद था नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वो थे जो नर्व सेल से मिलकर के बने थे। इनका फंक्शन क्या था, इम्पल्सेस को जनरेट करके पास ऑन करना। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है टिश्यू वो कंप्लीट होता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था। एक्चुअली चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट नया है। आपको बस क्या करना है, जो टिश्यूज के काइंड्स है, जो मीनिंग है उसको याद रखना है। इससे क्या होगा, जो फंक्शन है उससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। और बस वीडियो देखिए, समझते हुए पढ़िए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस सेशन या इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी फीडबैक हैं आप देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।